नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक बार की बात है, दो व्यक्ति यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई थी। चूंकि उनकी मंजिल एक ही थी तो दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे। 7 दिन बाद जब दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा, भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे यात्री ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, महोदय, मैं एक नामी ठग हूं। मेरे संपर्क में जो भी आता है उसका धन मैं चुराने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप तो मेरे भी गुरु निकले, आप तो महाठग हैं। दूसरा यात्री मुस्कुराते हुए बोला, कैसे? फिर दूसरे यात्री ने बताया, कुछ पाने की आशा में मैं निरंतर रोज 7 दिन तक आपकी तलाशी लेता रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह तो पता है कि आप एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं हो? आप बिल्कुल खाली हाथ हो। दूसरा यात्री मुस्कुराया, उसने कहा, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी मुद्राएं भी हैं। पहला यात्री बोला, फिर इतने प्रयत्न के बावजूद वह मुझे मिला क्यों नहीं? मैं तो रोज खोजता था। दूसरा यात्री बोला, मैं जब भी बाहर जाता था वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम 7 दिन तक मेरा सामान टटोलते रहे, अपनी पोटली कभी भी नहीं देखी। तुमने जरूरत ही नहीं समझी अपनी पोटली देखने की। अगर तुमने अपना सामान चेक किया होता, अपनी पोटली टटोली होती, तो शायद वो हीरा आज तुम्हारे पास होता। मित्रों, यही समस्या अपने साथ भी है कि हमारी निगाह सदैव दूसरों की गठरी पर होती है। ईश्वर हमारी गठरी में रोज नई खुशियां डालता है, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है। यही हमारी मूलभूत समस्या है। अपनी गठरी टटोलें, अपना सामान टटोलें, अपने आप पर दृष्टिपात करें और अपनी कमी समझ में आ जाएगी। और अगर कमी समझ में आ गई तो जीवन में कहीं कोई रुकावट और उलझन नहीं आएगी। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है, स्वयं को टटोलें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं आपकी प्रतीक्षा में हैं। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही कामना मेरी है। धन्यवाद आप सभी का।